नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। बहुत ही बड़ी खबर और बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि चुनाव आयोग अब शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर फैसला ले सकता है। इसे एकनाथ शिंदे के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है, क्योंकि यह तय माना जा रहा है कि जिस तरह से दस्तावेजी तौर पर एकनाथ शिंदे ने खुद को चुनाव आयोग के सामने रखा है, वह शिवसेना के चिन्ह और पार्टी के नाम पर अपनी दावेदारी को मजबूत कर सकते हैं। इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट गया था, याचिका लगाई थी कि चुनाव आयोग को चिन्ह पर फैसला लेने के लिए रोका जाए। हालांकि इस पर सुनवाई के लिए बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ का गठन किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इजाजत दे दी है कि वो पार्टी चिन्ह के ऊपर फैसला ले सकती है। धनुष बाण किसका होगा, ये चुनाव चिन्ह किसका होगा, ये चुनाव आयोग तय कर सकता है। अब चुनाव आयोग फैसला लेगा, इस बात से उद्धव ठाकरे परेशान थे ही। क्यों? दरअसल उन्हें पता है कि चुनाव आयोग में एकनाथ शिंदे ने अपने आप को जिस तरह से मजबूती से रखा है, या दस्तावेजी तौर पर वो मजबूत है, इसके आधार पर बहुत मुमकिन है कि पार्टी का नाम और चिन्ह उनको मिल जाए। यह बहुत बड़ा झटका है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि असली शिवसेना किसकी है, यह शिवसेना के नाम और उसके चुनाव चिन्ह से तय होगा। हाल ही में एक बड़ी जीत उद्धव ठाकरे को मिली थी, जब हाई कोर्ट ने दशहरा रैली करने की इजाजत शिवाजी पार्क में दे दी थी। इसके पहले बीएमसी लगातार उन्हें रोक रहा था, या बीएमसी उनकी अर्जी पर कोई बात नहीं कर रहा था। जब वो हाई कोर्ट प्रूव करने वाले थे, ठीक उससे एक दिन पहले ही यह बड़ी खबर आई कि उनकी अर्जी खारिज कर दी गई है। लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं किया जा सकता है, उनका पूरा अधिकार है कि वो अपनी रैली करे। लेकिन इस बात की खुशी मनाते हुए अभी उद्धव ठाकरे गुट को थोड़ा समय भी नहीं हुआ और अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। हालांकि असली शिवसेना का नाम और असली चिन्ह किसके साथ है, ये बीएमसी चुनाव में बहुत मायने रखता है। बीएमसी चुनाव सामने है, एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी दोनों मिलकर इस चुनाव के लिए उतर रहे हैं। अब ये एक बहुत ही बड़ी लड़ाई हो गई है, क्योंकि असली शिवसेना की लड़ाई में अब एक तरीके से एकनाथ शिंदे जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि शिवसेना बेशक बाला साहेब ठाकरे का नाम एक महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन बाला साहेब का नाम कोई नहीं छोड़ना चाहता। ना राज ठाकरे छोड़ रहे हैं, ना एकनाथ शिंदे छोड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ तो उनका नाम है ही, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे ने ही उद्धव ठाकरे को शिवाजी पार्क में शिवसेना प्रमुख बनाया था, और वो चाहते थे कि उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख बने। यानी उनकी बात सामने रखकर उद्धव ठाकरे कहते हैं कि वो बाला साहेब की राह पर चल रहे हैं। लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उन्होंने बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व को छोड़ दिया, उन्होंने कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया, उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को पूरी तरह से छोड़ दिया। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि बाला साहेब ठाकरे के सपने को उद्धव ठाकरे ने भुला दिया है। लेकिन अहम बात है यह है कि एकनाथ शिंदे यह कहते हैं कि बीजेपी के साथ हमेशा से बाला साहेब ठाकरे रहते थे, हिंदुत्व के मुद्दे के साथ रहते थे, इसलिए हमने बीजेपी के समर्थन के साथ शिवसेना की सरकार बनाई है। हालांकि शिवसेना का सुप्रीम कोर्ट में अभी तक जिस मुद्दे को लेकर लड़ाई थी, उसे जानिए। उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से यह बात रखी गई थी कि ये अगर अर्थात एकनाथ शिंदे पार्टी से अलग होकर जाना चाहते हैं तो अपना गुट बना ले या बीजेपी में विलय कर ले। पार्टी पर दावेदारी कैसे कर सकते हैं? और वहीं एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से कहा जा रहा था कि हम पार्टी तोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, अर्थात पार्टी के अंदरूनी मामले में हमें नेतृत्व से दिक्कत है, नेतृत्व के कई फैसले हमें पसंद नहीं आ रहे हैं, जैसे कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ महाविकास आघाड़ी का गठबंधन में जाना, जिसकी वजह से हम शिवसेना के नेतृत्व को ही बदलना चाहते हैं। ज्यादातर लोग जो कि हमारे साथ है, इसलिए पार्टी हमें मिलनी चाहिए या पार्टी पर दावेदारी हमारी होनी चाहिए, ऐसा शिंदे का कहना है। हालांकि अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके बाद उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट गए थे, जहां उन्होंने याचिका दाखिल की। जब तक इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई फैसला नहीं आ जाता, तब तक चुनाव आयोग पर चिन्ह के आवंटन के लिए रोक लगाई जाए कि वो चुनाव चिन्ह के ऊपर कोई फैसला नहीं सुनाएगा। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और अब
धनुष बाण का चुनाव चिन्ह किसके पास होगा? वो एकनाथ शिंदे को मिलेगा या उद्धव ठाकरे को मिलेगा? फिलहाल इसका फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन एक तरफ से यह तय माना जा रहा है कि चुनाव आयोग का फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में हो सकता है। इस चिन्ह का महत्व है कि बीएमसी चुनाव हो या आगामी विधानसभा चुनाव हो, शिवसेना की असली पहचान उसका झंडा, उसका चुनाव चिन्ह है। ऐसे में जो भी इस चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरता है उसको ही असली शिवसेना माना जाएगा। और शिव सैनिक इस चुनाव चिन्ह से, इस पहचान और नाम से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। यह महत्वपूर्ण बात है कि उद्धव ठाकरे को यदि शिवसेना नाम और यह चुनाव चिन्ह नहीं मिलता तो क्या वह नई पार्टी बनाएंगे, अपने गुट का कुछ नया नाम रखेंगे? वो पहले भी इशारों में यह कह चुके हैं कि अब शिवसेना बाला साहेब है। इसका अर्थ यह है कि क्या वह शिवसेना बाला साहेब बनाएंगे? इतनी सारी पहलू हैं इस महाराष्ट्र की सियासत में, जिसमें एक के बाद एक सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं और इसका जवाब बहुत कठिन है। लेकिन एक सबसे बड़ा जवाब है कि एकनाथ शिंदे को एक के बाद एक शिवसेना की लड़ाई में कामयाबी मिली है। पहले 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन मिला, उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ा, बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे ने सरकार बना लिया, ज्यादा से ज्यादा सांसदों के अपने साथ होने का दावा किया, पार्षदों और कार्यकर्ताओं को लगातार अपने साथ जोड़ते रहे, मुख्यालय को दादर से थाने में तलब कर दिया। थाने वो जगह है जो एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है, वहां पर अब शिवसेना के केंद्रीय कार्यालय को तलब कर दिया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब एकनाथ शिंदे ने न सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, बल्कि उन्होंने शिवसेना की कमान संभालने की तैयारी भी पूरी कर ली है। परंतु जहां तक बात कानूनी लड़ाई की है, एकनाथ शिंदे इसमें मजबूत तौर से दिखाई दे रहे हैं। वो इसी चिन्ह के साथ जाएंगे या ये नाम उन्हें मिल सकता है, हालांकि उस पर फैसला होना अभी बाकी है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।